तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास हरियाणा वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण और किताब का नाम है हमारा भारत 4। तो इस किताब से आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है पहला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, वो है आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पर चर्चा कीजिए। ये जो प्रश्न है कुछ अभ्यास के से लिए गए हैं, अभ्यास कार्य से जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर उनमें से, और कुछ जो है मैंने अपने पास से इसमें ऐड अप करे हैं। ठीक है, सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो जो मेरे को लगा कि भैया एग्जाम में आ सकते हैं तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। बाकी आपको जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर जरूर से करने हैं, क्योंकि उनमें से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे पेपर में आने के। चलो ये जो है हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पर चर्चा करें। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देने वाले आर्य समाजियों ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म से अन्य धर्म के में गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना। इस आंदोलन की वजह से धर्मांतरण बंद हो गया था। तो ये था आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन, शुद्धि कर दी थी समाज में एक तरीके से। दूसरा प्रश्न है नारायण गुरु एवं डॉक्टर अंबेडकर के अछूतों के वंचितों के उद्धार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। नारायण गुरु और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की अलग अलग चर्चा करेंगे हम। तो नारायण गुरु ने वंचित हो गए अछूतों के उद्धार के लिए कई प्रयास किए तथा उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ताकि सभी में को समान अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा की। उन्होंने आह्वान किया था मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने तो संविधान लिखा था, अब उन्होंने ज़्यादा कुछ किया होगा। चलो देखते हैं उन्होंने क्या किया। डॉक्टर अंबेडकर आजीवन वंचितों के उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अछूतों के वंचितों के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कानूनी मान्यता दे दी, एक तरीके से बोल सकते हो। छुआछूत पर प्रतिबंध कानूनी रूप से लगा दिया गया था। उन्होंने भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, लिंग व जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलवाने के लिए सत्याग्रह किया। पहले वहां पर जो है ना चौदार तालाब में दलितों को जाने की अनुमति नहीं थी, तो उसके बाद उन्होंने एक सत्याग्रह किया जिसमें दलितों ने जाके वहां पर पानी पिया था। अगला जो है उनका संपूर्ण जीवन जो है अन्याय, भेदभाव और शोषण से संघर्ष करते हुए बीत गया। वंचितों का उद्धार यानी कि जो भी वंचित थे, जो समाज में उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो समानता मिलनी चाहिए थी, जो उन चीज़ों से वंचित थे, उनके उद्धार के प्रयास में बताने कि उनके उद्धार के लिए क्या क्या कोशिशें करी गई थी, तो वो बतानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का युवाओं पर क्या असर पड़ा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है और उनको सही दिशा मिलने पर राष्ट्र का विस्तार और विकास हो सकता है। उन्होंने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म त्याग। ये मैंने अभ्यास के प्रश्नोत्तरों में से ये भी, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे थे 5 पॉइंट भी क्या क्या है ये। उन्होंने युवाओं में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करके उनको राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है प्रार्थना समाज के योगदान। प्रार्थना समाज ने क्या क्या जो है समाज के अंदर योगदान दिया। तो 1867 में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज का उद्देश्य अछूतों, वंचितों और पीड़ितों के दशा में सुधार करना तथा जाति व्यवस्था एवं रूढ़िवाद का विरोध करना था। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया। रानाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना भी हुई और उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में बहुत ही अहम योगदान है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की जिन्होंने समाज में सुधार करने के लिए पूरी कोशिशें अपनी तरफ से की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, स्वामी दयानंद ने एकता स्थापित करने के लिए क्या करने की योजना बनाई। उन्होंने क्या कोशिश, मतलब क्या प्लान बनाया कि ताकि देश भर के अंदर जो है एकता स्थापित हो सके।
तो उन्होंने 3 कार्य करने की जो है मेन योजना बनाई थी। पहला था हरिद्वार कुंभ मेले में सन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार करे ताकि मतभेद दूर होकर एकता स्थापित हो सके। दूसरा किया उन्होंने शास्त्रार्थ द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करना ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग किया जा सके। तो ये 2 काम तो उन्होंने किए भी थे, ठीक है। 1877 में दिल्ली दरबार के समय समाज सुधारकों को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज सुधार किया जाए, तो इसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। तो जो भी कुछ था, बट हाँ ये इन दो कार्यों में वो काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली थी। तो ये 3 कार्य करने की उन्होंने योजना बनाई थी एकता स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पत्नी, अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो 1 ही मार्क्स का ही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा अब क्या एग्जामिनर देता है नहीं देता है। तो बाकी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, सती प्रथा क्या थी, और बार बार जिक्र आता है इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया। तो ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसकी चिता में जलकर शव को समाप्त कर लेती थी, यानी कि जहाँ पर उसके पति को जलाया जाता उसी के ऊपर बैठकर जो है पत्नी भी अपना शरीर, जिंदी पत्नी अपना शरीर जो है त्याग कर देती थी, यानी कि उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी, जिंदी जल जाती थी वो। तो वो थी सती प्रथा। असहयोग आंदोलन में डॉक्टर केशवराव हेडगेवार का योगदान क्या था। असहयोग आंदोलन जिसकी वजह से उसको 1 साल जेल हुई थी, तो उसमें क्या योगदान रहा उनका। डॉक्टर केशवराम हेडगेवार कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन का साथ देने से खुश नहीं थे। मतभेदों के होते हुए भी कांग्रेस से जुड़े होने के कारण जब कांग्रेस में असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो आंदोलन में कूद पड़े और उन्हें 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। यानी कि सश्रम होता है जिसमें मेहनत मजदूरी भी कराई जाएगी कैदियों से, तो उस वाली जो है वो वाली जेल उसको हुई, 1 साल की कारावास हो गई थी। वो इनका बस इतना योगदान था, मतलब उन्होंने उसमें भाग लिया और उसके चलते उनको जेल हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू कोड बिल की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात जो है कानून मंत्री के पद पर रहते हुए अंबेडकर ने, ये मैंने इसीलिए लिख दिया क्या पता कभी पूछ ले आपसे कि किसने लागू करा था, तो ये लाइन जरूर लिख दी मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पे। तो स्वतंत्रता के पश्चात कानूनी मंत्री के पद पर रहते हुए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया और इस बिल की बातें निम्नलिखित प्रकार से थी। पहला था, इसमें क्या क्या टॉपिक्स थे। अंतर जातीय विवाह की अनुमति दी गई थी। हिंदू महिलाओं को संपत्ति के पूर्ण अधिकार दिए गए थे। पिता की संपत्ति पर पुत्री का समान अधिकार दिया गया था। उससे पहले माना जाता था कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों का यानी लड़कों का अधिकार होता है, लड़कियों का नहीं होता। तो इन्होंने कानूनी रूप से इसको दिया था कि अब से लड़कियों का भी अधिकार होगा। तलाक संबंधी नियम भी इन्होंने बनाए थे। तो ये था यहाँ पे जो मेन बातें थी हिंदू कोड बिल के अंदर, तो ये बातें थी। बाकी जो है प्रश्न मैंने नहीं लिखे क्योंकि ज़्यादा लिखने का कोई सेंस नहीं है। अभ्यास के प्रश्न तो बार बार रिपीट करते रहो, तो अभ्यास वाले कर लेना और ये कर लेना, साथ में एमसीक्यूज। मैंने सारा कंटेंट जो है जो मेरे से बेस्ट हो पाया आप लोगों के लिए वो मैंने कोशिश करी है करने की। आपको कैसा लगा जरूर से बताना। मैंने आपको जो है नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, ये सारा कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा और साथ में वीडियोज़ भी मिलेगी और चैप्टर को भी समझा रखा है। तो सारी चीज़ों की वीडियोज़ अगर देखनी है प्ले लिस्ट में चले जाना, और अगर लिखा हुआ देखना है तो वेबसाइट पर चले जाना, या फिर लिंक मैं जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो गूगल पे सर्च करके, और भी बुक्स के आपको वहाँ पे सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए बिल्कुल टाइम से मिल जाए।